की अमर गाथा मालो शाहे। स्वार्थ की त्याग की मालो शाही। मालो शाही, मालो शाही। ममता द्वेष राग के मालो शाहे। गाथा विश्वास की मालो शाही। मालो शाही, मालो शाही, मालो शाही, मालो शाही। मालू, मालू, हाँ, मालू यहाँ नहीं है और उनका सामान भी नहीं है। हे भगवान, कहाँ चले गए? हाँ, हाँ, ईजा, ईजा। क्या है रजूली? ईजा, योगी महाराज अपने कक्ष में नहीं है, कहीं चले गए हैं क्या? अरे नहीं रजूली, वही होंगे। शायद प्रातः भ्रमण पर चले गए हों। किंतु ईजा, उनका सामान भी नहीं है वहाँ। क्या? हाँ, सामान भी नहीं है? नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है रजूली? देर रात्रि तक तो तुम्हारे पिता के ही साथ थे, उन्हें पता होगा। बाजियो, हाँ रजूली। बाजियो, योगी महाराज। योगी हाँ, हमने भी प्रातः उन्हें नहीं पाया। संभवतः कहीं निकल गए। अरे भाई, इन योगी साधु संतों का यही है रजूली। आज यहाँ, कल वहां, कोई ठिकाना नहीं। अरे आगे किसी गांव निकल गए होंगे। किंतु बाजियो, किंतु तुम इतनी परेशान क्यों हो? योगी महाराज से कोई काम था क्या? नहीं बाजियो, हम तो वैसे ही। अच्छा गांगुली, हम बाहर जा रहे हैं। ठीक है स्वामी। ये क्या हुआ मालू? तुमने ये क्या किया? किंतु हमें विश्वास है तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। हाँ, हाँ, कहीं कोई और बात तो नहीं? हमारा तो माथा काम नहीं कर रहा। क्या बात हो सकती है मालू? महारानी, क्या बात है? आप अत्यधिक चिंतित दिखाई दे रही हैं। इस आपातकालीन बैठक को आहूत करने का कोई विशेष कारण? हाँ राजगुरु, हम बहुत तनावग्रस्त हैं। रात्रि हमने बड़ा भयानक स्वप्न देखा है। राजा मालू किसी बहुत बड़े संकट में हैं। उनके प्राणों पर बनाई है। वो हमें पुकार रहे हैं। हाँ राजगुरु, महारानी माँ रात्रि बहुत भयानक चीख के साथ उठी। राजमहल की दीवारें कांप उठी। हम सभी रात भर महारानी माँ के साथ रहे। राजगुरु, हम सब बहुत चिंतित हैं। आपकी चिंता स्वाभाविक है। संकट की संभावनाएं निश्चित रूप से हैं।
हाँ राजगुरु, हमें किसी अनिष्ट की आशंका है। हम राजा मालू की माँ हैं। हमें मालू ने आज तक इस प्रकार नहीं पुकारा है। अवश्य ही कोई बात है। मंत्री जी और दीवान जी को भी इसी कारण उषा काल में ही बुलवाना पड़ा है। हाँ मंत्री जी, गंभीरता से अत्यधिक विचार करने की घड़ी है। स्वप्न को मात्र स्वप्न मानकर छोड़ने की स्थिति नहीं है। हाँ बड़ी रानी, हम स्वयं देख रहे हैं कि महाराज के जाने के दिन से ही महारानी अत्यधिक व्याकुल है। और फिर महाराज को गए भी काफी दिन हो गए हैं। कोई संदेशा नहीं, कोई सूचना नहीं। हाँ, कुछ तो विचार करना ही होगा। दीवान जी, आपकी क्या राय है? हाँ मंत्री जी, यथाशीघ्र कार्रवाई की आवश्यकता है। आज की ये बैठक अति आवश्यक थी। निश्चित रूप से महाराज किसी संकट में होंगे। बंदी बनाए जाने की संभावनाएं भी हो सकती हैं। आपकी आशंका ठीक है दीवान जी, कुछ भी हो सकता है। राजगुरु, महाराज के जाने से ही न जाने कहाँ गई राजमहल की प्रसन्नता। न जाने किसकी टोक लगी है इस राजमहल को। राजगुरु, आप हमारे संकट मोचक के रूप में हैं। कृपया कर कुछ कीजिए। हाँ राजगुरु, आपकी आज्ञा के उपरांत ही कोई कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकती है। राजगुरु, क्या आदेश है? मंत्री जी, शौक प्रदेश के लिए कूच करना अति आवश्यक है। महारानी, वहां जाकर ही महाराज की कुशलता पाना संभव है और परिस्थिति अनुसार वहां जाकर ही उनकी सहायता की जा सकती है। हाँ राजगुरु, हम भी यही चाहते हैं। महारानी, यदि आदेश हो तो यथाशीघ्र 1.25 लाख कत्यूरी सेना के साथ शौक प्रदेश की ओर कूच किया जाए तथा महाराज को सकुशल वापस बैराट लाने के उपाय किए जाए। हाँ महारानी, हमें आपके आदेश की प्रतीक्षा है। हमारा विचार है कि हम गढ़वाल से अपने भाई महाराज मृत्यु सिंह को बुलवा लें और उन्हें दल के नेतृत्व हेतु रखा जाए। महारानी, आपका विचार अति उत्तम है, क्योंकि मामा महाराज प्रतापी वीर होने के साथ साथ मंत्रों तंत्रों के भी परम ज्ञानी हैं। न जाने किस परिस्थिति का सामना करना पड़ जाए। महारानी धर्मादेवी का विचार उपयोगी है। गढ़वाल के महाराज मृत्यु सिंह का दलबल के साथ जाना अति उत्तम रहेगा। मंत्री जी। जी राजगुरु। एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। महाराज मृत्यु सिंह के साथ 9 लाख कत्तूरी सेना, आप, दीवान जी, सभी लोग योगियों के वेश में हों और उसी प्रकार शौक प्रदेश के लिए प्रस्थान करें। हम स्वयं भी आप सबके साथ जाएंगे। जो आज्ञा राजगुरु। और हाँ दीवान जी। जी महारानी। आप शीघ्र गढ़वाल महाराज मृत्यु सिंह को हमारा संदेशा भेजें। बैराट की संकटकालीन स्थिति से अवगत करवाएं और बैराट आने हेतु आग्रह करें। जो आज्ञा महारानी। यदि आप कहें तो हम स्वयं गढ़वाल जाएं? हाँ दीवान जी, यही उचित होगा कि आप स्वयं जाएं। बैराट छोड़ते समय महाराज से हमने आग्रह किया था कि सेनापति रूप सिंह गैड़ा को साथ ले जाएं, किंतु बड़ी रानी मालू किसी को साथ नहीं ले गए और अब वहां अकेले पड़ गए हैं।
घर में रजूली की बारात आने वाली है। जोड़ा गा रहे हैं लोग और ये रजूली न्यूली गा रही है। हे प्रभु, कितने विवश हैं हम, कितनी पीड़ा है राजुला को। जीवन भर घुट के रहेगी हूँ विदेश में। यही नियति है नारी की। चलूं देखूं राजुला को। रजनी, क्या कर रही है हमारी बच्ची? ईजा, हम कैसे रहेंगे घोड़ों के बीच? हम मर जाएंगे ईजा। रजनी, लोग कहते हैं गाजियों के लुट की तरह कुरूप है ऊड़ राजा। ये सब तुम्हारा भाग्य है रजूली। हम बहुत विवश हैं रजूली। हमें तो घोड़ियों की भाषा भी नहीं आती। नमा नमा चपा चपा जुम जुम करेंगे। कैसे दिन काटेंगे हम? आप नहीं जाएंगे, हमें नहीं भेजो। भाषा समझने की परेशानी नहीं होगी रजूली। ओ राजा हमारी भाषा भी जानते हैं, तभी तो तुम्हारे फौजों के साथ उनका व्यापार चलता है रजूली। किंतु ईजा, फिर भी तुम्हारे फौजों ने किया है सब रजूली। अब हम क्या करें? ईजा, हमें इस जीवन में बैराट ही जाना है। मेरी बच्ची, और राजा से पढ़ने के बाद हम बैराट के योग्य नहीं रहेंगे। मेरी प्यारी जमे। हाँ, पंडित जी से कहकर कोई युक्ति करें। कुछ ऐसा कीजिए ताकि चंद्री पे के पार हमें स्पर्श न करे। ठीक है रजूली, देखते हैं क्या बनता है। पंडित जी से भी बात करते हैं। बारात भी आने ही वाली है रजूली। ईजा,
ये आपने क्या किया? लंबू खम्बू होड़िया के साथ हमारा ब्याह रचा रही है। अरे हमारी बारात तो बैराट से आनी थी। कैसे कुरूप लोगों के बीच हमें भेज रही है ईजा, काले खूसट लोगों के बीच। बैराट में गोरे सुंदर लोग रहते हैं, आप हमें कैसे लोगों के हाथ दे रही हैं? हमें काल को सौंप रही हैं। बच्चों से कुछ क्यों नहीं कहती, क्यों नहीं हट करती? किंतु अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। पंडित जी प्रणाम। कुछ करिए ना पंडित जी। चुपो चुपो राजुला बिटिया, राजुला बिटिया, तुम्हारी ईजा ने हमें सारी बात बताई है। तुम चिंता नहीं करो, जैसा तुम चाहती हो हम तुम्हारे वर हूण राजा को वैसा ही समझा देंगे। निश्चिंत रहो, हमें तुम्हारी ईजा ने ही भेजा है कि हम तुम्हें लग्न मंडप में लेकर चलें। चलो बिटिया, लगन का समय हो गया है। सखियों, अब न जाने तुम लोगों से कब हमारी भेंट होगी। चुप हो जाओ, हम भेंट होगी भी कि नहीं? ऐसा क्यों बोलती है रजुली? हम तेरे बौजियों से कह के तुझे जल्दी बुलवा लेंगे। अरे हमारे बौजियों ने हमें हूण देश दे दिया है। ईश्वर जाने हम वहाँ कैसे रहेंगे। हमारा दुर्भाग्य है जो हम जादू टोने प्रपंचियों के देश जा रहे हैं। चुप हो जा रजुली, भय लगो जा। कैसे कहें हम तुम्हें रजुली कि तुम प्रसन्न रहो। सब तुम्हारे पिता का दोष है रजुली। आज हमसे सो ज्ञान छूट रहा है ईजा। उस पापी देश से हम संभवतः कभी वापस नहीं आएंगे। ऐसा न कहो रजुली। ईजा, रजुली, ऐसा न बोल रजुली। मालू कहाँ हो तुम? देखो अपनी रजुली को, दुल्हन बन बैराट नहीं हूण देश जा रही है। हम जीवित हैं। विश्वास नहीं होता। ये हम कहाँ हैं? हम यहाँ कैसे आए?
हम तो अपनी रजूली के पास थे। रजूली, रजूली, हमारी काया में ऐसा लगता है शक्ति नहीं है। हमारे प्राण कोई लिए जा रहा है। रजूली, रजूली, तुम कहाँ हो? महारानी की जय हो। मंत्री जी, क्या समाचार हैं? महारानी, 9 लाख कत्यूरी सेना योगी वेश में शौक प्रदेश हेतु कूच करने को तैयार है। बस आपके आदेश की प्रतीक्षा है। मंत्री जी, महाराज मृत्यु सिंह कहाँ हैं? बहन महारानी धर्मा, हम आ गए हैं। हाँ, अब आप निश्चिंत हो जाएं। हम महाराज मालू को आकाश पाताल जहां होंगे खोज लेंगे। सिद्धुआ विधुआ तांत्रिक भी हमारे साथ हैं। तंत्र मंत्र विद्या के परम ज्ञानी हैं दोनों, और फिर हम स्वयं हैं। भाई महाराजा मृत्यु सिंह, हम आपको पाकर वास्तव में निश्चिंत हो गए हैं। हम स्वयं को अकेला अनुभव कर रहे थे। मामा श्री, महारानी माँ ठीक कहती हैं। आपको यहाँ पाकर हम वास्तव में निश्चिंत हो गए हैं। महारानी, यदि आज्ञा दें तो हम प्रस्थान करें। मंत्री जी, आज्ञा है, सफल होकर लौटें। महाराज बालूशाही की जय। महाराज बालूशाही की जय। वंश की जय। हमारी क्षमा देवी की जय। महाराज बालूशाही की जय। वंश की जय। हमारी क्षमा देवी की जय। कैसा है ये हूण देश, कैसे लोग हैं। हम इनकी भाषा भी नहीं समझते। हूण देश में आज हमारी पहली रात्रि है। राजा चंद्री बिखेपाल आने वाला होगा। न जाने क्या हो। हर आहट आज हमें भयभीत कर रही है। हे बाबा बागनाथ, रक्षा करना। माँ भगवती, कृपा करना। हे माँ, जैसा कुरूप स्वयं है, वैसी ही कुरूप हंसी है इस ओर ही आ रहा है। क्या होगा प्रभु? किंतु ईजा कह रही थी कि पंडित जी ने बिखेपाल को सब समझा दिया है। कैसी हो राजुला? ठीक ही हूँ। राजुला जी। अरे ये क्या हुआ? तुम्हें इतना पसीना, इतनी ठंड में? तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है? हाँ ठीक है। आपको पंडित जी ने लगन के समय कुछ विशेष बात बताई थी ना? अच्छा, तो इस बात से भयभीत हो? हे भगवान, कितनी कुरूप हंसी है। अरे राजुला, हाँ, पंडित जी ने बताया था कि 12 बरस तक
हमारा तुम्हारा योग नहीं बनता जी। ये विवाह भी 12 बरस के बाद ही होना चाहिए, किंतु यदि किन्हीं कारणों से विवाह 12 बरस से पहले किया जाता है तो भी हम तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकते। राजुला, ये हमारे लिए अपैठ है, किंतु ये। हाँ महाराज, हमको भी ऐसे ही बताया था। महाराज, आपका असुगुण हो ऐसा हम कभी नहीं चाहेंगे। आपका जीवन हमारे लिए अमूल्य है। हे प्रभु, ये कैसा अभिनय हमें करना पड़ रहा है। राजुला, ये हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा की। अपूर्व सुंदरी हमारी पत्नी के रूप में हमारे शयन कक्ष में विवाह की प्रथम रात्रि और अपैठ की बात। हम तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं राजुला, बहुत प्रेम। किंतु तुम क्या चाहती हो? हम पंडित की नहीं, तुम्हारी बात मानेंगे राजुला, तुम्हारी बात। यदि तुम चाहोगी तो हम तुम्हें निश्चित रूप से हाथ नहीं लगाएंगे। हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप पंडित जी के कथन का आदर करें, मान रखें। इसी में हम सबका कल्याण है। ठीक है राजुला, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। जय वैसा बाबा भागनाथ, जय माँ भगवती। प्रेम की अमर गाथा मालो शाहे, स्वार्थ की त्याग की मालू शाही, मालू शाही, मालू शाही। ममता द्वेष राग के मालो शाहे, गाथा वी